हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे माल प्रेजेंटेशन का लिम्फेट और पम्पलेट। ये माल प्रेजेंटेशन का लिम्फेट और पम्पलेट हुआ है। ये जो लिम्फेट होता है इसमें डेफिनेशन लिखी है, पढ़ते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। ये इसमें सिंबल बना हुआ है। इसमें क्या है कि वर्टेक्स यूट्रस के लोअर पोल में सिरे के स्थान पर किसी अन्य बॉडी पार्ट की उपस्थिति माल प्रेजेंटेशन कहलाती है। यूट्रस के लोअर पोल में सिर के स्थान पर किसी अन्य बॉडी पार्ट की उपस्थिति माल प्रेजेंटेशन कहलाती है। मतलब यूट्रस में अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई अदर प्रेजेंटेशन है, तो वो अबनॉर्मल या माल प्रेजेंटेशन कहलाती है। ये होता है, ये इस पर बना हुआ है। इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले इसका माल पोजीशन क्या होता है। हेड मतलब वर्टेक्स प्रेजेंट हो, हेड की पोजीशन गलत हो। फिर आता है टाइप क्या होते हैं। ऑक्सीपुट पोजीशन होता है, ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स होता है। माल प्रेजेंटेशन होता क्या है, लिखा है जब फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स के अलावा कोई और बॉडी पार्ट होता है तो उसे माल प्रेजेंटेशन कहते हैं। टाइप्स क्या होते हैं, सिफेलिक, बीच और शोल्डर और कंपाउंड। चार होते हैं। सिफेलिक जो होते हैं वो 3 टाइप्स का होता है, वर्टेक्स, ब्रो और फेस। सबसे पहले आता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक क्या होता है, सिफेलिक का वर्टेक्स जो होता है, इसमें वर्टेक्स पार्ट सबसे पहला बर्थ कैनाल में आता है। यह नॉर्मल और सेफ डिलीवरी पोजीशन मानी जाती है। ये 6 टाइप का होता है। फिर आता है ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो में क्या होता है, इसमें फॉरहेड प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। फिर आता है फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन में क्या होता है, फेस प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, ये भी 6 टाइप का होता है। फिर आता है बीच प्रेजेंटेशन। बीच में क्या होता है, बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट के रूप में इंटरनल ओएस पर स्थित होता है, ये 5 टाइप का होता है। फिर आता है शोल्डर प्रेजेंटेशन। इसमें शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं, ये 4 टाइप का होता है। कंपाउंड प्रेजेंटेशन, या एक साथ 2 प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं। मतलब क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, एक से अधिक जब प्रेजेंटिंग पार्ट हो जाते हैं तो उसे कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये 3 टाइप का होता है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, जो प्रेजेंटिंग पार्ट कोई और होता है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पेल्विक प्रॉब्लम्स। पेल्विक में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तब होता है, क्योंकि सबसे सेफ जो पेल्विस मानी जाती है वो गायनिकॉइड होती है। गायनिकॉइड के अलावा अगर कोई अदर पेल्विस होती है तो वो थोड़ी कम सेफ मानी जाती है। फिर आता है यूट्रस प्रॉब्लम। यूट्रस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तब होता है ओलिगोहाइड्रोमनियोज। जब एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है तो उसे ओलिगोहाइड्रोमनियोज कहते हैं, जिसके कारण माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। पॉलीहाइड्रोमनियोज, एमनियोटिक फ्लूइड जब अधिक मात्रा में होता है तब भी माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। फिर आता है प्रीवियस हिस्ट्री। अगर पहले से ये हिस्ट्री है तब भी माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे प्रोलॉन्ग्ड लेबर। प्रोलॉन्ग्ड लेबर क्या होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन 8 से 10 घंटे होती है, जब इससे ज़्यादा समय लगता है तब उसे प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहते हैं। फिर आता है सीवियर बैक पेन बहुत ज़्यादा होना। फिर आता है स्लो सर्वाइकल डायलेशन। सर्विक्स जो डायलेट होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जब वो स्लो डायलेट होने लगती है तब भी ये क्लिनिकल फीचर उसमें दिखाई देते हैं। फिर आता है डायग्नोसिस क्या होता है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है, विजाइनल एग्जामिनेशन होता है, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी भी होता है। कॉम्प्लिकेशंस में सी सेक्शन हो सकता है, ऑब्स्टेट्रिक लेबर होता है, फीटल डिस्ट्रेस, मैटरनल डिस्ट्रेस होता है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी हो सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, असेस द पेशेंट वाइटल्स, रेगुलर चेकअप। सीवियर बैक पेन जो होता है उसको एनाल्जेसिक ड्रग्स दी जा सकती हैं। थैंक यू। ये हमारा माल प्रेजेंटेशन का पम्पलेट और लिम्फेट है। थैंक यू।